जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपके सामने लेके आए हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके थे, फैक्टर पढ़ चुके थे और फैक्टर की जितनी कैटेगरी हो चुकी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्राइम प्राइम नंबर की जो कैटेगरी होने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं। और प्राइम नंबर की कैटेगरी में सबसे पहले प्राइम नंबर्स का कैटेगरी में प्राइम फैक्टर देखेंगे, प्राइम नंबर निकालना देखेंगे। प्राइम नंबर में बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे देखने वाले हैं। तो जितना भी प्राइम में अभी तक क्वेश्चन बना हुआ है वो सारा का सारा आपके सामने लेके आ गया हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप सॉल्व कर लीजिए। मोस्टली आपका जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा, उससे बाहर आने के कोई चांसेस और नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, है ना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए कि किस कैटेगरी में क्वेश्चन हो रहा है। ठीक, वो आपको पता है। ठीक, तो मेहनत जो है ना वो पूरी की पूरी 100% की जा रही है। कंटेंट से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, पढ़ाने से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। वीडियो आपके कहने पर हमने फाइनली वीडियो आधे आधे घंटे 30-35 मिनट का वीडियो कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे वीडियो में। ठीक है, तो लंबे वीडियो में कंसंट्रेशन बिगड़ता है, मानता हूं, तो इसलिए वीडियो को छोटा कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर देखेंगे। प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर की पहली कंडीशन हमने बोला, हाँ, सबसे पहले ये कुछ प्राइम नंबर दिए हुए हैं भाई, है ना। ये कुछ प्राइम नंबर दिए हुए हैं तो आपको याद रखना है, ये प्राइम नंबर आपको इसी तरह से याद कर लेना है कि ये प्राइम नंबर होते क्या है और किस तरह से प्राइम नंबरों को सॉल्व करा जाता है। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर की कैटेगरी क्या है तो आपको ये दिख गई। ठीक है, तो 1 से लेके 50 तक में 15 प्राइम होते हैं, 50 से 100 में 10 होते हैं, 100 से 150 में 10 होते हैं, फिर 150 से 200 में 11 होते हैं। इसके बाद जो लिमिट आती है वो मे बी 100 की लिमिट के बीच में आते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 200 से 300 कितने होंगे, 16, और 300 से 400 कितने होंगे, 16, और 400 से 500 कितने होंगे, 17, और सबको ऐड कर दोगे तो 1 से लेके 500 आप वो कर लेना। और एक चीज़ और याद रख लो कि डायरेक्ट 1 से लेके 1000 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 168 168 प्राइम नंबर होते हैं जो आपको याद रखने हैं भाई। क्लियर? ठीक, तो ये सारी कैटेगरी प्राइम नंबर की आपको क्वेश्चन पे आएगी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1 से लेके 50 तक में 15, 50 से 100 में 10, 100 से 150 में 10, 150 से 200 में कितने होते हैं, 11, 200 से 300 में 16, फिर 16, फिर 17। ऐसे याद कर ले कि 1 से लेके 200 तक में 50-50 की लिमिट की गई है। जब 50-50 की लिमिट की गई तो 15, 10, 10, 11, 16, 16, 17, 15, 10, 10, 11, 16, 16, 17, 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। 15, 10, 10, 11, 16, 16, 17, एक मोबाइल नंबर की तरह या रैंडम आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 1 से 1000 तक में कितने होते हैं, 168, ये भी याद रखना है क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बोला दो अभाज्य संख्याएं P और Q है और P और Q के न्यूनतम गुणनखंड हो सकते हैं। क्लियर? तो P इंटू क्यू है ये, है ना, इंटू है ये, P इंटू क्यू के न्यूनतम गुणनखंड हो सकते हैं। तो दो अभाज्य संख्या है P इंटू क्यू। मैंने बोला सबसे छोटी अभाज्य ले लो, 2 और 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 2 और 3। ये भी याद रखें, अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे कि प्राइम नंबर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करेगा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है स्मॉलेस्ट। अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन मैंने बता चुका है भाई, प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। क्लियर? फिर उसके बाद ये ही इसी को बोला जाता है इवन प्राइम। इवन प्राइम भी अगर बोलेंगे तो एकमात्र इवन प्राइम होता है 2। और ऑड प्राइम बोलेंगे तो सबसे छोटा ऑड प्राइम जो होता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम की बात करेगा तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम होता है वो होता है आपका 3। ठीक है, एंड डेफिनेशन प्राइम की डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको मैंने पढ़ा चुका है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ। वन एंड सेल्फ जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, है ना, वन एंड सेल्फ। शॉर्ट में लिख देता हूं, डिवाइड बाय वन एंड सेल्फ, जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ऐसा नंबर कहलाता है प्राइम नंबर। क्लियर? अब कैटेगरी में हमने देखा कि भाई
P और Q 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6 बना, और 6 कितने नंबरों से डिवाइड होगा, तो 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 खुद से डिवाइड होगा। तो P इंटू Q के न्यूनतम कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने गुणनखंड होंगे, बी ऑप्शन 4 गुणनखंड होंगे। दो प्राइम नंबरों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो फैक्टर निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे भाई, 4 निकल के आएंगे, जिसमें से 1 2 3 जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड इट्स सेल्फ, या तो मैं इसमें बात करूं तो 1 होगा, P खुद होगा, Q खुद होगा, और एक होगा P इंटू Q। अगर नंबर की कैटेगरी में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वेरिएबल्स और इस तरह से कैटेगरी में लिख सकते हैं 1 P Q और P इंटू Q। तो इसी तरह की कैटेगरी 1 2 3 6 फाइनल आंसर आएगा। क्लियर, तो 4 होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो अंकों की कितनी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। अब समझना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी कैटेगरी नहीं पता है तो बड़ा प्रॉब्लम करेगा भाई ये क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बोला कि दो अंकों की कितनी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड है। तो पहले सबसे समझिए, प्राइम, प्राइम के टोटल 2 फैक्टर हुए, 1 एंड सेल्फ। ठीक, लेकिन जैसे ही मैंने प्राइम का स्क्वायर किया तो प्राइम के स्क्वायर के 3 फैक्टर निकल के आए, 1 हुआ, प्राइम हुआ और प्राइम का स्क्वायर हुआ। ठीक, तो टोटल जो फैक्टर हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं, मतलब 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसके 3 गुणनखंड होंगे तो वो सिर्फ प्राइम का स्क्वायर ही बन सकता है, और कोई नंबर नहीं बन सकता जिसके 3 गुणनखंड होंगे। प्राइम का स्क्वायर ही बनेगा, उसके अलावा और कोई नंबर की कैटेगरी नहीं आएगी। तो प्राइम का स्क्वायर की बात करेंगे तो प्राइम का स्क्वायर में जैसे मैं बात करता हूं, जैसे एग्जांपल 2 का स्क्वायर लिया, कितना आया 4। 4 किससे डिवाइड, मतलब किस से डिवाइड होगा, 4 के अगर मैं फैक्टर कर निकालूंगा तो 1 2 4 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 9, तो ये आ गया 1 3 9 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 25, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 5 25 लेता हूं। अगर इसके अलावा और कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने मान लो एक नंबर और ले लिया, ठीक है, जिसको मैंने लिखा अप्रॉक्स आपका 8 ले लिया, तो 8 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, टोटल 4 फैक्टर निकल के आएंगे। क्लियर, तो सेम कैटेगरी, सिर्फ 3 फैक्टर वाली कैटेगरी एक ही फुलफिल करता है, वो कौन होता है, प्राइम का स्क्वायर। किसी भी प्राइम के स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो फाइनली कैटेगरी जो निकल के आएगी वो इस कैटेगरी को शो कर रही होगी। ठीक, तो अभी मैं बात करता हूं इसके बाद कि मान लो मैंने 7 का स्क्वायर करा तो 49 आया, 49 1 से 7 से और 49 से डिवाइड होगा। मैंने बोला 11 का स्क्वायर कर दो, 121 आया, तो ये 1 से 11 से 121 से डिवाइड होगा। लेकिन आपके क्वेश्चन की कैटेगरी क्या थी, आपके क्वेश्चन की कैटेगरी क्या थी, एक ऐसे 2 अंकों की संख्या देखना था जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। तो 2 अंकों की जो संख्याएं निकल के आ रही है भाई, 2 अंकों की जो संख्याएं निकल के आ रही है भाई, वो आ रही है, एक 5 आ रही है और एक 7 आ रही है। 2 अंकों की जो संख्याएं निकल के आ रही है भाई, वो एक 5 आ रही है और एक 7 आ रही है। ये दिख रहा है, ये 5 आया और ये 7 आया, इसी का स्क्वायर 2 अंकों की संख्याएं बना रहा है। तो टोटल 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होगी, क्वेश्चन में बोला गया, तो कितनी संख्याएं होंगी, सिर्फ 2 संख्याएं होंगी। इसी के बाजू में लिख लेना कौन सी, एक होगी 25 और एक होगी 49। जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 2 अंकों की सिर्फ 2 संख्याएं होती है। अब इसी तरह से 3 अंकों की पूछेगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वो प्राइम का स्क्वायर देख लेना, सबसे बड़े प्राइम का स्क्वायर क्या बनेगा। ठीक है, जैसे 11 से चालू होगा, 11 के बाद अगला प्राइम होगा 13, 13 के बाद क्या होगा 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद आप जाओगे 23, 23 के बाद जाओगे 29, 29 के बाद जाओगे 31। क्लियर, तो ये सारे प्राइम गिन लेना, ये 3 अंकों की संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 गुणनखंड निकल के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, लैंग्वेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखो 2 के बाद 3 कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। अगर एक अंक की पूछेगा, सॉरी हाँ सिंगल,
वन डिजिट का पूछेगा तो वन डिजिट के सिर्फ दो नंबर होंगे वहाँ पे, एक 2 का स्क्वायर और एक 3 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 4 और 9, ठीक है। 2 अंकों की पूछा तो 25 और 49, और 3 अंकों की पूछेगा तो 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद हो जाएगा 29, 29 के बाद 31। सारे नंबर काउंट कर लेना कितने होंगे, लिख लेना, ठीक है उसको भी। चलिए बढ़ते हैं। संख्या 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रम का योग क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन से पहले लेके समझाता हूं। मैंने एक नंबर लिया, मान लो 4, 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से, ये इसके फैक्टर निकल गए, ठीक है। तो एक टोटल अगर मैं फैक्टर बोलूंगी 4 के कितने फैक्टर होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। अब 1 और 2 और 4 में अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं तो 1 का व्युत्क्रम 1/1, 2 का व्युत्क्रम 1/2 और इसका व्युत्क्रम 1/4। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा, ठीक। तो अगर मैं यहां पे एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। और अगर मैं एलसीएम का मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, 4 का यहाँ, तो वैल्यू बनेगी 4, फिर अगली वैल्यू बनेगी 2 और फिर अगली वैल्यू बनेगी 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल नंबर, ये हो गया सम ऑफ ऑल, ये हो गया सम ऑफ ऑल। और डिवाइड बाय 4 क्या हो गया, टोटल, टोटल नहीं सॉरी, गिवन नंबर जो क्वेश्चन में दिया होगा, या तो नंबर लिख सकते हो। सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय गिवन नंबर, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना होगा, तो इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है। अब मान लो ये बड़ा नंबर आ गया तो सम ऑफ ऑल निकालना सिखाया है, और फिर गिवन नंबर जो आपको दिया है वो कर देंगे, क्लियर, ठीक है। तो आपका जो पैटर्न बना कि अगर सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है तो सम ऑफ रेसिप्रोकल के लिए आपको निकालना होगा सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय, ठीक है, नंबर या गिवन नंबर। नंबर कौन सा होगा, गिवन वाला, नंबर कौन सा होगा, गिवन वाला। अब बात ये आई कि भाई सम ऑफ ऑल के साथ गिवन नंबर है, तो 360 का जब पावर जनरेट करोगे तो पावर क्या होगा 360 का, 360 का पावर क्या होगा, 360 का पावर होगा, 360 का आपने 3 से डिवाइड करा 120, 3 से डिवाइड करा 40, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा 20, 2 से डिवाइड करा 10 और 2 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, ठीक है। इसको नॉर्मल भी ब्रेक कर सकते थे 36 10 में, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लिया अपन ने। 2 की पावर 3 कर लिया, 3 की पावर 2 कर लिया, 5 की पावर 1 कर लिया। डिवाइड किसी से भी करना है, लेकिन बेस में सबसे बड़ा सबसे छोटा बेस सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। 2 की पावर 3 को अगर मैं सम ऑफ ऑल नंबर निकालना चाहूँ या सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना चाहूँ तो सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर होगा, ठीक है। इसको ले लिया मैंने 2 की पावर 0, कल मैंने बता चुका था सम ऑफ ऑल फैक्टर की कैटेगरी क्या होती है, एक बार और बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट करूँगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक। अगला करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, फिर अगला करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये हुआ 1 2 4 और ये हो गया 8, अगला हो गया 1 3 और ये हो गया 9, फिर अगला हो गया 1 एंड देन 5, ठीक। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 8 और 4 12, 12 2 14 और 1 15, ठीक है। 15 इंटू 12 और 1 13 इंटू कितना आ जाएगा 6, तो 15 इंटू 13 इंटू 6 आ गया, ये क्या हो गया सम ऑफ ऑल हो गया, सम ऑफ ऑल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी क्या आई कि मैंने बोला सम ऑफ ऑल तो हो गया भाई, तो यहाँ पे फॉर्मूले में तो हमें पुट करना है। अब पुट करना है तो हमने बोला सम ऑफ ऑल में फॉर्मूले में पुट कर दें, तो देखिए सम ऑफ ऑल हमारा कितना निकल के आया भाई 15 13 6, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि बाद में जाके कटेगा ही। 15 इंटू 13 इंटू 6 कर दिया और डिवाइड बाय कितना कर दिया 300, ठीक। 15 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 2 बार में 20 आ गया,
ठीक है। 3 से काटोगे कितने बार में? 2 बार में। और 3 से काटोगे कितने बार में? 10 बार में। 13 दूनी 26/10 आया, और 26/10 को लिखोगे तो 2.6 2.6 आएगा, और 2.65 मतलब ए ऑप्शन है, अप्रोक्स 2.65 चल रहा है, तो 2.65 ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक ना हुआ हमारा। 2 की पावर 3 को 0 1 2 3, पहले 360 जो फैक्टर था 360 को लिखेंगे 36 इंटू 10, 10 में 2 5 छुपा है, 36 में 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 छुपा है, मतलब 2 की पावर टोटल 3 बनेगी, बन गई। 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 बन गई। ठीक, 2 की पावर 0 1 2 3, 0 1 2 0 1, ठीक है, ये आ गया। अब 1 2 4 8, 1 3 9, 1 और 5, ठीक। 8 4 12, 2 14, 1 15, ये सही है। 9 3 12 और 1 13, ये भी सही है। 5 और 1 6, ये भी सही है। 15 13 6 लिख दिया, ठीक है। सम ऑफ ऑल जो निकल के आया वो निकल के आया 15 13 6, वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नंबर क्या था हमारा? 360, सॉरी 360, वही बोला कि कुछ गलत ना हो, ठीक। 15 13 6 बटे 360, 15 13 6 बटे 360, 6 से काटोगे 60 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में, 13/4 करोगे तो 4 तिया 12, 3.25 है ना, 3.25, वही मैंने बोला कि गलत ना हो, 360 था 300 से उठा लिया, ठीक है। तो 3.25 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। चलो, हो जाता है कभी कभी, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। 360 लेना था, 300 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। बस फाइनल लास्ट एंड पे हमारा आंसर सही आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3.25 फाइनल आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 एन के सभी कारकों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ठीक। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। पहले मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल की जगह 2 की पावर 0 2 की पावर 1 लिख दिया। यहाँ लिखा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 + 2 और ये हो जाएगा 1 + 5 + 25, ठीक। तो ये हो गया 3 और 31, 31 हो गया, ये सम आ गया। अब सम में टोटल नंबर को डिवाइड कर दिया, तो टोटल जो आपका नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2 × 25 बन रहा है, ठीक है। 2 × 25 बन रहा है, तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं। 93/50, 50, 93/50 ए ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। 93/50, 93/50 ए ऑप्शन फाइनल आंसर, फाइनल आपका निकल के बाहर आएगा। क्लियर? चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 10 की पावर 5 कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 120 से पूर्णतः विभाजित हैं? क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो बड़ा प्रॉब्लम करता है, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम करता है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन निकल के बाहर लेके आ गया हूँ। ये गुणनखंड पे बन रहा है क्वेश्चन, प्राइम की कैटेगरी के। इसके बाद के क्वेश्चन आने वाले 2 प्राइम पे लेके आए थे, ये बीच में गुणनखंड के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। डिविजिबल बाई की कंडीशन पे चलते हैं, तो इसके बाद मैं प्राइम की कंडीशन पे आ ही रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 2 की पावर 8 ये लिखा हुआ है, इसको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। 120 को फैक्टराइज कर लो, 12 × 10, 12 को लिखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 × 5, तो ये बना टोटल पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो मतलब 120 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसको रफ कर दिया, ये कहानी आपकी किनारे हो गई। अब अगर मैं बोलूं कि ये आपका कैटेगरी दी हुई है, तो 2 की पावर 8 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 8 में पहले लिख देता हूँ 8 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5 को ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, कोई दिक्कत? ठीक, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि 10 को क्या लिखोगे? 2 × 5 लिखोगे और इसकी पावर कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर? 10 को क्या लिखोगे? 2 × 5 और 5 की पावर मतलब पूरा ब्रैकेट में कितना होगा? 5 होगा, और उसको सेपरेट करा, जब सेपरेट करा तो ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, ये 2 और ये 2 एक साथ ले लिया, 2 की पावर कितना बना? 13, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 9, ये बन गया कंप्लीट आपका क्या? कंप्लीट ऐसा बन गया प्राइम नंबर की कैटेगरी में टोटल
पावर बन गई है ना, पावर किस में बन गई, प्राइम, ये बन गई पावर, टोटल पावर प्राइम की कैटेगरी में। अब मैंने बोला कि अगर 120 से पूर्णतः विभाजित निकालना है, 120 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल निकालना है, तो इसको कॉमन ले लो, 3 1 5, तो 13 में से 3 गए 10 बचे, 6 में से 1 गया 5 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा। ठीक है, फिर से गिन लो, देखो 13 में से 3 गया 10, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8। अब क्या करना है, आपको निकालना है टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर क्या आएंगे, पावर में 1 1 ऐड कर दिए, ये हो गया 11, ये हो गया कितना इंटू 6, और ये हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक, तो 11 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे या 6 में 9 का करेंगे 54 आएगा, 54 में 11 का करोगे तो 5454 मतलब 594, ये टोटल फैक्टर निकल के आएंगे। डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन की कैटेगरी में क्या सॉल्व करा हूँ समझिए, 120 जो ये है ना जिसके फैक्टर बोला था उसी की पावर को उठा के बाहर निकाल दो, उतना जो भी वैल्यू 120 का मल्टीपल बन रही होगी ना तो वो कंफर्म होगी। देखो ये 120 है, अब 120 से जितनी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 120 का मल्टीपल बनेगी। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने बात करा 120 को मैंने 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 120 इंटू 8 कर दिया तो 12 8 96 960 आया। तो 960 जो है 120 जो बाहर निकला है, 120 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 120 का फैक्टर बनेगा। तो जिसका फैक्टर बनाया जा रहा है ना उसी को उठा के बाहर निकाल दो पावर बना के, इतना याद रखना है। ठीक, तो मैंने क्या किया है इस टाइप के क्वेश्चनों में कि 120 का पहले पावर जनरेट, ये हुआ 120 का पावर जनरेट, ये 120 का पावर जनरेट हो गया। जो पावर जनरेट हुआ था उस पावर को मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक, जैसे ही बाहर निकालना तो ओरिजिनल पावर में से कम करके फिर टोटल फैक्टर निकाल दिया ऐड करके, तो फाइनल आंसर निकल के आया। मैं इसको रफ कर देता हूँ तो ज़्यादा हौच पौच नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 5 की पावर टोटल कितनी आएगी, सॉरी कितना आएगा 594 फाइनल आंसर आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 से विभाज्य, अभी तक देखो क्या था 120 से विभाज्य, अब ये बोला 12 से विभाज्य ना हो। अब 12 से विभाज्य ना हो तो दो कैटेगरी है, पहले कैटेगरी समझ लो उसके बाद। अगर मैं बोलूं कि टोटल फैक्टर है, तो अगर मैं बोलता हूं ये एक ऐसा नंबर जो टोटल फैक्टर में, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं कि हाँ ऐसा समझ लो 60 के कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे 60 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 5 के बाद 6 से होगा, 6 के बाद 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 के बाद 12 से होगा, 12 के बाद 15 से होगा, 15 के बाद आपका 30 से होगा और 60 खुद से होगा। तो 12 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही नंबर है, मतलब 60 12 से खुद डिवाइड हो रहा है। अब देखो अगर एक नंबर जो है वो 12 से डिवाइड हो रहा है तो बचे हुए जो फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे 5 5 10 और 11, 11 फैक्टरों में टोटल फैक्टर इसके कितने आए 11। ठीक है, क्लियर, अप्रोक्सीमेशन पे चल रहे हैं अभी, और कुछ भूले हैं तो देख लेंगे अपन, है ना। 15 के बाद 30, 30 के बाद 60, 6 से 10 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 30 से 3 3 मतलब 20, 20 भूल गए, है ना, यहाँ पे 20 भूल गए, टोटल 12 आएंगे मान लो। ये टोटल 12 फैक्टर है, 12 में से टोटल 12 से डिवाइड होने वाला एक नंबर, तो बचे हुए 11 नंबर जो होंगे वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा फैक्टर जो 12 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं उसको अलग कर दूं तो बचे हुए नंबर जो होंगे वो 12 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 60 को डिवाइड करने वाले एक एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने बोला 60 एक नंबर है, ठीक है, अब इसके जो फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर कौन कौन से, तो मैंने बोला 4 से डिवाइड होने वाले फैक्टर क्या होंगे, 4 होंगे, 4 के बाद 12 होगा, ठीक है, 12 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 60 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, 2 और
10, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हुए, 4 से डिवाइड, है ना, ये किससे था, 12 से। अब 4 से डिवाइड के लिए मैंने टोटल कितने नंबर निकाल लिया भाई, 4, 12, 20, 60, 4 नंबर निकाला। तो 12 में से 4 नंबर 4 से डिवाइड है, तो बचे हुए नंबर 8 जो होंगे वो 4 से डिवाइड नहीं होंगे। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ, है ना, इतनी राम कहानी रचने का कंडीशन ये है कि पूरी जो कहानी रची गई है वो क्या रची गई है, अच्छे से समझिएगा कि फाइनली हमने कंडीशन में ये बोला कि 12 से विभाज्य ना हो, 12 से विभाज्य ना हो, तो उसके लिए पहले निकाल लो 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य ना हो उसके लिए पहले निकाल लो 12 से विभाज्य। तो 12 से विभाज्य के लिए इसकी पावर को मैंने सेपरेट कर लिया, 12 से विभाज्य के लिए पावर को सेपरेट करा तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, तो 4 तिया 12 होगा, ठीक है। तो मैंने बोला 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में अगर मैं इसके हिसाब से इसमें से कॉमन निकालूं, पहले पावर बना लिया, पावर बनी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 5, ठीक है। इसमें से मैंने 2 की पावर 2 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 5 ही होगा भाई, है ना, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें से एक एक बढ़ा दो, तो ये हुआ 3, 2 और 6, तो 3 दूनी 6 और 6 सिंह 36। तो 36 ऐसे फैक्टर आएंगे, जो 36 होंगे, ये 36 ऐसे फैक्टर आएंगे, ठीक है, जो 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य लिख देते हैं, 12 से विभाज्य होने वाले टोटल कितने फैक्टर आएंगे, 36। अब इस कैटेगरी में मैंने बोला कि आपको एक चीज और निकालना है, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर क्या होगा, पावर में एक एक बढ़ा दो, तो 4 में, याद रखना 4 में, बोलते हुए चल रहा हूं, 4 में एक बढ़ाओगे 5, 2 में एक बढ़ाओगे 3 और 5 में एक बढ़ाओगे 6, तो 6 पंजे 30 या 90, ये आ गया टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने आ गए, 90, क्लियर। अब टोटल फैक्टर 90 है और जिसमें से 12 से विभाज्य है 36, ठीक है, 12 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, 36, 12 से डिवाइड, 12 से विभाज्य जो है वो कितने